नमस्ते दोस्तों, मैं श्री ज्योति। आज की बात में आप सबका स्वागत है। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, गुरुवार का दिन है। गुरुवार में श्री विष्णु जी का दिन है, तो आज विष्णु जी के थोड़े से उपाय करेंगे। उसके बाद कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। आज दशमी तिथि है। दशमी तिथि कल सुबह 5:07 तक रहेगी। आज रात 12 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा। वरिष्ठ लोग छोटों को आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं। इसका मतलब है जो भी आप कार्य करेंगे वो लंबे समय तक शुभ फल देता रहेगा। आयुष्मान योग शुभ है, जीवन भर में इसका असर बने रहने का कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 8:55 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। हस्त नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्जवल करने वाला होता है। इसका स्वामी चंद्रदेव है और इसका हमें चंद्रदेव की उपासना करनी है। आज चंद्रदेव का मंत्र जाप करना है। हस्त नक्षत्र में भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है, क्योंकि चंद्रमा है, चंद्रमा का संबंध शिव से है, तो हमें शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए। और इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया जाता है, तो इसे रीठा के पेड़ को आज नुकसान नहीं पहुंचाना है और आपको शुभ फल मिलेंगे, सौभाग्य में वृद्धि होगी। हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लाकर घर में रखने से दाम्पत्य रिश्ते मजबूत होते हैं। अब उपाय जरा सा जान ले थोड़े से। हाथी के पैर के नीचे की जमीन अगर नहीं ला सकते हैं तो हाथी का जोड़ा आप लेके आ सकते हैं। मिट्टी या धातु से बना हाथी ले आए घर में और बेडरूम में टेबल या शोकेस में रखें। बेडरूम में रखना है तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता छाएगी। और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर विष्णु जी की पूजा करें। आज अच्छे जीवन साथी की तलाश है अगर, तो विष्णु जी की पूजा करें आज के दिन और भगवान पर पुष्प चढ़ाएं। ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा 108 बार जाप करें तो सुख सौभाग्य भी मिलेगा। आज के दिन केसर और रौली का घोल बनाकर मंदिर की दीवार पर एक स्वास्तिक बनाना है। जीवन में खुशियां छाएगी। भगवान के आगे अपना सिर झुकाना है, प्रणाम करना है और उसको अपने मन की कामनाएं उनको बतानी है, तो सब पूरी हो जाएंगी मन की मुरादें। और धार्मिक कामों में रुचि के लिए 1.25 किलो गेहूं और 1.25 किलो चावल लें। अलग अलग पोटली मंदिर में दान करें, तो ऐसे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। 5 पीली कौड़ियां लेकर एक पीले कपड़े में बांधें, श्री विष्णु के सामने रखें और पूजा करें, तो आर्थिक रूप से आपकी उन्नति होगी। कौड़ियों को अपनी तिजोरी में फिर रख दें। आज के दिन गाय की भी पूजा करनी चाहिए, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संभव हो तो काली गाय की पूजा करें। खीर बनाकर केसर की पत्तियां डालें उसमें थोड़ी सी और छोटे बच्चों को बांट दें, तो कैरियर में आगे बढ़ेंगे आप। शाम को चंद्रदेव को जल में चावल डालकर अर्घ देना है, तो आपके मन की मुरादें सब पूरी हो जाएगी। और चंद्रमा का मंत्र आपको जाप करना है। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः ऐसा आपको जाप करना है, तो मन में प्रसन्नता छा जाएगी और मुरादें पूरी होगी। चने के सेतु में घी डालकर भगवान को भोग लगाएं। एक कटोरी सूद ब्राह्मण के घर में भी दे आना चाहिए, तो सुख साधनों में बढ़ोतरी हो जाएगी। और बाकी का सूद परिवार के सब सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दे। ऐसा करने से सुख साधनों में बढ़ोतरी हो जाएगी। स्नान करके तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। तुलसी की जड़ में पानी डालें और फिर गीली मिट्टी से अपने को मस्तक पर तिलक लगाएं, तो नौकरी में भी तरक्की मिलेगी। और दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर विष्णु जी को अर्पित करें और मंत्र जाप करें। ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा जाप करना है, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता छाएगी। तो ये छोटे से उपाय है। आज श्री विष्णु को ध्यान करके विधिवत पूजन करना है। ज़रूरतमंद को कपड़े भेंट करना है। ऐसा करने से बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाएगी। आप दान भी कीजिए, आज अच्छा दिन है। और जो साईं बाबा को मानते हैं तो ओम साईं राम उनका मंत्र है, वो आप जाप करके आज का दिन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये थी आज की बात। और एकादशी तिथि कल है, मैं बता दूं 2 दिनों में बट गई है। कोई कल बोल रहा है, कोई 9 तारीख को मना रहे हैं, तो आप देखिए आपके जगह के हिसाब से, सिटी के हिसाब से आप कब मना रहे हैं, उस हिसाब से कल एकादशी के बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। आइए कृष्ण कथा में बात कर लेते हैं। प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम की बात कर लेते हैं। प्रेम वो जो निष्कपट हो, प्रेम वो जो सर्वस्व न्यौछावर कर दे। प्रेम एक पवित्र बंधन बनाता है।
प्रेम शुद्ध होना चाहिए, जैसे गोपियों ने प्रेम किया था श्री कृष्ण से। प्रेम में पवित्रता, एकाग्रता और किसी दूसरे में जो न हो वो प्रेम है। किसी दूसरे से ना हो, एक ही से हो, एक ही को न्यौछावर कर दे सब कुछ, वो प्रेम है। गोपियों ने सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम किया था। प्रेम वो जिसमें कोई मिलावट ना हो, वो जो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, वो प्रेम जो दिखावा ना हो, धोखा ना हो, सिर्फ ईश्वर के लिए हो, वो प्रेम। ऐसा हमें प्रेम करना चाहिए। पहले इंसान से ऐसा प्रेम करते थे। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी थी, लेकिन आज की तारीख में ऐसा प्रेम नहीं दिखाई देता है। आज सिर्फ धोखा है, मतलबी है, और प्रेम सिर्फ शरीर के लिए है, भोग के लिए है। आज लोग स्वार्थी हो गए हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही सोचते हैं। हमें श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। इंसानों से प्रेम करने से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ शरीर की भूख है। इंसानों से प्रेम नहीं करना चाहिए। हमें प्रेम करना है तो श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। ऐसा उस प्रेम पर टिक जाता है, टिकना चाहिए। उसी की महिमा, उसी का कीर्तन, उसी का स्मरण, उसी की कथा, सब उसी का हो, वो सिर्फ एक उसी का ही हो, ऐसा वो प्रेम होना चाहिए। श्री कृष्ण का हो ऐसा प्रेम, जो एक उदाहरण बनकर रह जाए, ऐसा प्रेम। हमारे जीवन कृष्णमय होना चाहिए। सब सर्वस्व कृष्ण 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 होना चाहिए। कृष्ण ही एक सबसे बड़े दाता हैं। वो ही एक दाता कहलाते हैं। दाता मतलब देने वाला। कृष्ण ही एक देने वाला है। उसे जो मांगेंगे वो देगा। कृष्ण कथा सुनना चाहिए और सुनाना भी चाहिए, क्योंकि सुनाने से भी हमारा कल्याण हो जाता है। सब लोग सताए हुए हैं यहाँ पर, आज की दुनिया में सब लोग सताए हुए हैं। कोई भी खुश नहीं है। कुछ कमी सी लगती है हर वक्त। हर कितने साधन इकट्ठे कर लिए, लेकिन उसमें भी खुशी नहीं मिलती है। सुख ढूंढने की तलाश में, सुख की तलाश में हम और साधन जमा करते जाते हैं, लेकिन साधनों में सुख नहीं है। साधनों में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? कहीं मिलेगा तो श्री कृष्ण में मिलेगा। कहीं ना कहीं कमी हमें लगती है। हमने इतने सारे साधन जमा कर दिए, लेकिन फिर भी कुछ कमी लगती है। मन की खुशी तो कहीं है ही नहीं। क्या कमी है हमारे जीवन में? हमारे पास सारे साधन हैं, सब सुख साधन है। एक कृष्ण की कमी है, उसकी पूजा की कमी है, उसकी कथा की कमी है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी सिर्फ एक कृष्ण की कमी है, जिससे हमें पूरा करना है। बस उसमें कृष्ण में मिल जाए, हमारा जो ध्यान है वो कृष्ण में मिल जाए, इसी कथा का सुख हमें मिल जाए, बस उसके बाद हमें क्या और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बस कृष्ण को अपने पास रखो, मेडिटेट करो, नाम जाप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा प्रेम जो किसी ने किसी से ना किया हो, सिर्फ एक कृष्ण से ही प्रेम करो, तो वो ही सब आपका कल्याण करेगा, आपका जीवन सफल करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।